हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, का सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो 2019 ऑड में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? आप जानते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है उसको कैंडेला बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन द डायरेक्शन रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्शन डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय। आप जानते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेथड में क्या होता है, एक दूसरे से दोनों कांटेक्ट में होता है, मतलब यहाँ पे कंडक्शन के द्वारा मैक्सिमम हीट का ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। पावर फैक्टर किस लैंप में होता है? सोडियम वेपर, मरकरी वेपर, इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है वो हाईएस्ट होता है। आपका 7वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ओवेंस यूजिंग हीटिंग। इलेक्ट्रिक ओवेंस जो होता है यूजिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ ग्रेफाइट कैन प्रोड्यूस। ग्रेफाइट एलिमेंट जो होता है वो 3000 डिग्री सी टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए नियॉन साइन आर्गन गैस इज यूज टू गो। नियॉन साइन में आर्गन गैस के कारण रेड कलर उत्पन्न होता है। द इलेक्ट 8वां क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड ऑफ डायरेक्ट आर्क फर्नांस, आर नहीं होता, आर्क यहाँ पे होगा, डायरेक्ट आर्क फर्नांस इज मेड अप ऑफ। डायरेक्ट आर्क फर्नांस का जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट रॉड का बना हुआ होता है। चौथा क्वेश्चन है, द डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इज मोस्ट एफिशिएंट बट काउचेज। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जो होता है वो बहुत, लेकिन इसमें ग्लेयर और शैडो जो होता है दोनों बहुत ज़्यादा बनता है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग यूजेज। स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड को यूज करता है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन आपका, फ्लड लाइटिंग इज यूज्ड एडवर्टाइजिंग पर्पस में, एस्थेटिक पर्पस में, टेनिस मैच एट नाइट, ऑल पर्पस के लिए फ्लड लाइटिंग यूज होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो होता है वो लगभग 5500 डिग्री सी तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है आपका, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस में यूज नहीं होता है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल, ऑल ऑफ दिस, इस सभी में रेजिस्टेंस मेथड यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ ब्रेकिंग दैट कैन ब्रिंग द मोटर टू स्टैंड स्टिल। ठीक है, द मेथड ऑफ ब्रेकिंग दैट कैन ब्रिंग द मोटर टू स्टैंड स्टिल, जो मोटर को स्टैंड स्टिल में लाता है ब्रेकिंग का, उस मेथड को हम लोग प्लगिंग ब्रेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, एन एलिवेटर इज ए। एलिवेटर जो होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए मोटर हैविंग शॉर्ट टाइम लोड इज यूज्ड इन। मोटर हैविंग शॉर्ट टाइम लोड इज यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ड्रिलिंग मशीन में, क्रेन ड्राइव्स में, ऑल ऑफ दिस, सभी में शॉर्ट टाइम के लिए लोड होता है। द मेथड ऑफ हीटिंग यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी आउटपुट। ठीक है, डैश चार्ज, कौन सा चार्ज जो होता है वो मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, तो वो सेमी फिक्स्ड चार्ज होता है। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक 3 एलिमेंट होता है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम और उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम। बी ऑप्शन आपका सही है। ऑन हुक
19 नंबर क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे टू पार्ट टैरिफ इज चार्ज, टू पार्ट टैरिफ को किस बेसिस पे हम लोग चार्ज करते हैं? कनेक्टेड लोड नहीं, इस पे नहीं हम लोग करते हैं। यूनिट कंज्यूम्ड और मैक्सिमम डिमांड जो है इस बेस पे इसको हम लोग चार्ज करते हैं टैरिफ को। एक तो हो गया आपका मैक्सिमम डिमांड कितना है और दूसरा हो जाता है यूनिट कंज्यूम्ड कितना हो रहा है। आपका लोड कितना कनेक्टेड है इससे मतलब नहीं है, मतलब होता है जो आपका कितना यूनिट कंज्यूम्ड हो रहा है और डिमांड मैक्सिमम कितना है आपका इस पे। इन इंडिविजुअल ड्राइव में, ठीक है, ईच ऑपरेटर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज मशीन, नहीं ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल ड्राइव में ऐसा नहीं होता है। नो लोड लॉसेस आर एलिमिनेटेड, हाँ नो लोड लॉस जो होता है वो एलिमिनेट किया जाता है। नहीं, इंडिविजुअल ड्राइव जो होता है उसमें एक मशीन पे एक ही ऑपरेटर है, तो ईच ऑपरेटर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज मशीन, यही होगा बी, सर ये ऑप्शन आपका इसमें 20 नंबर है। फॉर ए कंज्यूमर के लिए व्हाट इज मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर, मोस्ट जब से जितना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल है, तो लगभग 0.85 से 0.95, लैगिंग तो होना नहीं चाहिए, लीडिंग ही इम्पोर्टेंट अच्छा होगा ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपका लीडिंग इन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।